आपको मम्मी पापा ने भगाया, इनको भैया ने भगाया है। और दूसरी बात सरकार, पत्नी आपकी भी नहीं है, पत्नी इनकी भी नहीं है। इनकी पत्नी को भैया ने छीन लिया और आपकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, तो दोनों की पत्नी गायब है। दोनों मित्र बन जाओ, दुखिया दुखिया दोस्त, तो दोनों दोस्त बन जाओ। हनुमान जी ने कहा सरकार दोनों मित्र बनो। राम जी ने कहा फिर करेंगे क्या? बोले सरकार सीधा सा फंडा है, आप इनकी पत्नी को दिला देना, ये आपकी पत्नी को दिला देंगे, बात बराबर हो जाएगी। तब दोनों की मित्रता हुई। भगवान ने कहा सुग्रीव जी चिंता मत करिए, सुन सुग्रीव मारियऊँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरसी प्राण। एक बाण में मैं बाली को मारूंगा, ललकारो बाली को। बाली को ललकारा गया। तारा ने बार बार मना किया था पर बाली माना नहीं, युद्ध के लिए आया। भगवान ने एक बार तो बाली ने पकड़ के सुग्रीव को खूब पीटा। भगवान पहचान ही नहीं पाए, दोनों एक रूप में थे, बाली और सुग्रीव। सुग्रीव जी प्राण बचा के भागे, बोले प्रभु आपने कहा था कि आप बाली को मार देंगे, पर बाली तो हम ही को पटक पटक के मारने लगा, आपने कुछ किया ही नहीं। बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक ही रूप में थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। अब की बार भगवान ने अपनी माला निकाल करके सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले अब जाओ। दोनों में युद्ध हुआ। भगवान ने छिप के बाण मारा और जैसे ही बाली धरती पर गिरा, कहता है किसने मुझे बाण मारा? राम जी बाहर निकल के आ गए। हंस के कहता वाह प्रभु वाह, आपने बाण मारा। और बड़ा गजब का प्रश्न किया है बाली ने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण नाथ मैं मारा। कारण कमन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। शास्त्रों में 3 लोगों ने भगवान से विवाद किया, 3 लोगों ने भगवान से प्रश्नोत्तरी करी। कौन कौन? बोले काली, बाली और बलि। भागवत का प्रसंग है, जब भगवान ने काली नाग को नाथा ना, तो काली नाग ने भी जम के भगवान से बहस किया कि प्रभु मेरी क्या गलती, अगर मेरे मुख में जहर है तो मैं जहर उगले रहा हूँ, ये तो गलती आपकी है, क्योंकि सांपों को बनाया आपने और सांपों के मुख में विष दिया आपने, तो अगर मेरे मुख से विष निकल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो वहाँ काली नाग ने बहस किया भगवान से। और दूसरे बोले बाली ने बहस किया रामचरितमानस में, और भागवत में बलि ने भगवान से बहस किया कि प्रभु 3 पैर नहीं, और मांगो जमीन और भूमि दान ले जाओ, इतना ही क्यों मांग रहे? तो 3 भक्तों ने जमकर भगवान से प्रश्न किया। बाली कहता है प्रभु कारण कवन नाथ मोहि मारा, हम दोनों भाई हैं, आपको पत्नी चाहिए थी मेरे पास आते। रावण की इतनी हिम्मत कि मेरे एक संदेश को सुन के वो सीता को न लौटाता। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अरे इस कायर के चक्कर में आपने मेरा वध कर दिया। ये सुग्रीव आपको आपकी पत्नी दिलाएगा, जो अपनी पत्नी वापस नहीं ले पाया वो आपको आपकी पत्नी दिलाएगा। सीता चाहिए थी तो मेरे पास आते, कौन सी ऐसी गलती हमने कर दी जो आपने मुझे मार दिया? भगवान ने सोचा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इसे दिमाग से बात करना होगा। भगवान कहते हैं बाली सुनो, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। इन्हीं कुदिष्टि बिलो कहीं जेही, ताही बधे कछु पापन होई। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुमने अपनी भाई के पत्नी का हरण किया। बाली कहता महाराज हम तो पशु हैं, बंदर तो पशु ही होते हैं, और हम पशुओं में कहाँ मर्यादा रह जाती है? ये मर्यादा तो मनुष्यों में देखी जाती है। फिर आपका ये बात तो सत्य नहीं जान पड़ता। अब बताइए आपने क्यों मारा? अब भगवान ने बात घुमा दिया। भगवान ने कहा तू बड़ा अभिमानी है,
और बाली, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैंने तेरे अभिमान को मारा है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मैंने तेरे अभिमान को मारा है। अगर तू कहता है कि मैंने तुझे मारा है तो चल, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। जीवन दान चाहिए? तब कहते हैं बाली ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज अब जीवन नहीं चाहिए। समझ गया कि ये भगवान है, तो हाथ जोड़ के बाली कहता है प्रभु अब जीवन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हो अंतराम कही आवत नाही। हो अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। हो आवत नाही। हो आवत नाही। देखिए बाली ने यहाँ बड़ा प्रश्न किया था भगवान से, बड़ा गहरा प्रश्न किया था, हे प्रभु क्यों आपने मुझे मारा? तो भगवान कहते हैं अनुज बधू भगिनी सुत नारी। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न मैं छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि 1 मिनट इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। भगवान ने कहा सुनो बाली, 4 लोगों को पुत्री के समान देखना चाहिए। किसको किसको? बोले अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, और सुत नारी बेटे की पत्नी को, और सोनु सठ कन्या अपनी बेटी, समय चारी। ये चारों बेटी के समान है। तुमने छोटे भाई के ही पत्नी का हरण कर लिया और उसे महलों में रख लिया। बाली कहता प्रभु हम बंदरों में ये मर्यादा नहीं चलती, आपने हमें क्यों मारा? तब भगवान ने बात घुमा के कहा मूढ़ तोई अतिशय अभिमान्या, तू बड़ा अभिमानी है। नारी सिखावन करसिन काना, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बार बार समझाती रही कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, तुम भगवान से लड़ने चले आए। मैंने तुम्हारे अभिमान को नष्ट किया है कि जो भी भगवान से टकराता उसे यही दंड मिलता है। अब बाली चकरा गया। क्यों चकरा गया? कोई अपने घर में अपने पत्नी से क्या बात कर रहा है, 4-5 बीघा दूर बैठे कोई आदमी कैसे सुन सकता है कि भाई वो अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे बंद कमरे में क्या कहा, अगर ये इनको पता है तो इसका मतलब राम इंसान नहीं है, राम तो भगवान है। समझ गया जब भगवान है तब कहता प्रभु अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं कि कोई प्रसंग छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। आगे जा रहा हूँ फिर बैक हो जा रहा मन की, अब थोड़ा सा और सुना देते हैं। बड़े बुद्धिजीवी श्रोता हैं आप लोग, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। इतने ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं कि हम आगे जा के बैक हो जा रहे हैं, आगे जा के बैक हो जा रहे हैं। मन भरी नहीं रहा है क्या क्या सुना दे। बाली कहता है प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरे सामने स्वयं परमात्मा खड़े हैं। ऐसी मृत्यु को कौन नहीं चाहेगा। मैं जाना चाहूँगा प्रभु, क्योंकि अब मुझे आप मुक्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक अमानत आपको देना है। कौन सी अमानत? तो बाली का बेटा अंगद बगल में था, अंगद के हाथ को पकड़ा है, एक हाथ में राम जी के हाथ को पकड़ा, अंगद के हाथ को राम जी के हाथ में दे करके बाली ने कहा प्रभु आज से ये अंगद मेरा बेटा था, पर आज से ये अंगद आपका, आज के पहले ये अंगद मेरा बेटा था, पर आज से ये अंगद आपका बेटा हो गया, इसे स्वीकार कर लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु कर लीजिए, गही बासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये मेरे समान बलवान है, पर मुझ में और इसमें एक अंतर है। क्या? मैं अभिमानी था और ये विनम्र है। यह तनय मम सम विनय बल
पहले कहा ये विनम्र है, मैं अभिमानी था प्रभु, लेकिन ये विनम्र है, इसके हाथ को मत छोड़िएगा। और राजनीति का क्या पासा जाते जाते बाली ने फेंक दिया। बाली को पता था मेरे जाने के बाद सुग्रीव अंगद को मारेंगे, क्योंकि बाप मैं हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो दुश्मनी मेरे बेटे से निकालेंगे। इसलिए जाने से पहले अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज से इसकी रक्षा आप करना, आज से आपके चरणों में है। हमने सुना है प्रभु अपने शरणागत भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। आज से मेरा बेटा आपके चरणों में शरणागत है, इसकी रक्षा करिएगा। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, अपने चरणों का इसे दास बनाइएगा। और बाली ने इतना कह करके प्राण तजे भगवान के चरणों में ही समाहित हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुग्रीव ने अंतिम क्रियाकर्म किया। भगवान ने राजा बनाया सुग्रीव को और कहा सुग्रीव आगे बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है। और बारिश के मौसम में तो संत लोग भी कहीं नहीं जाते, एक स्थान पर बैठकर चातुर्मास करते हैं। तो भला मैं लंका पे चढ़ाई कैसे करूंगा? रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है और बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाएगा। तो हम लोग कुछ दिन रुक जाते हैं, थोड़ा बारिश कम हो जाए फिर हम लोग चलेंगे। पर याद रखना मैं तुम्हें राजा तो बना रहा हूँ, पर भूलना मत तुम्हें राम कार्य करना है, तुम्हें जानकी जी का खोज करना है। कहा ठीक है प्रभु। सुग्रीव जाके राजा बना और राजा बन के ऐसे भगवान को भूला कि 4 महीने पानी भी पूछने नहीं आया भगवान को। अब आप सोचो 4 महीने भगवान गुफा में रहे, एक पर्वत के नीचे रहे, 4 महीने तक बारिश होती रही और सुग्रीव इतना मस्त हुआ अपने आप में कि भगवान को पूछने भी नहीं आया प्रभु कहाँ हालचाल है। हाँ आप सोचिए जरा सुग्रीव का स्वभाव कैसा रहा होगा। और यही हाल हम लोग भी तो करते हैं, जब तक काम न बने तब तक ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करेंगे, और काम बन जाए तो ठाकुर जी को उठा के अलमारी में पैक कर देंगे। जब तक बात न बने दुखी हैं तब तक माला लेके खूब माला जप करेंगे, और बात बन जाए तो माला उठा के खूंटी पे बांध देंगे, बोले ठीक है पड़े रहो। अब तो एकादशी निकालेंगे आपको, वही खूंटी पे टंगे रहो। अब माला बेचारी भी टंग रही है, बोले अच्छा तुमने टांगा हमें। जब तक दुख था तो गले में डाल के घूम रहे थे, और सुख आया तो खूंटी पे टांग दिया। जीव का स्वभाव है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इधर राम जी एक पर्वत के नीचे बैठे थे, उसी समय बिजली चमकी है और भयंकर बारिश शुरू हुई। सब बिजली की चमक को देखकर राम जी अकुला गए। लक्ष्मण जी कहते प्रभु क्या हो गया? तो राम जी रो करके कहते अरे लक्ष्मण जरा सोचो तो इस समय हमारी जानकी कहाँ होंगी। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है ऐसी विकट अधेरियाना। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है ऐसन विकट अंधेरियाना। ऐसन विकट अधेरियाना, ऐसन विकट अधेरियाना। ऐसन सब विकट गाइए अंधेरियाना, ऐसन विकट अंधेरियाना। कि लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है ऐसन विकट अधेरियाना। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है ऐसन विकट अंधेरियाना। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। क्रियाहीन
ऐसे बिकट अधेरियाना, ऐसन बिकट अधेरियाना, ऐसे बिकट अंधेरियाना, ऐसे बिकट अंधेरियाना। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसन बिकट अधेरियाना। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसन बिकट अंधेरियाना। कि ऐसन बिकट अधेरियाना, कि ऐसन बिकट अंधेरियाना। कि ऐसन बिकट अधेरियाना। कि ऐसन बिकट अंधेरियाना। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, ऐसन बिकट अधेरियाना। अरे गालो ना, लक्ष्मण कहाँ ऐसन बिकट। देखो अब कल से हम लोग आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। कल से खूब निंदा चुगली करना, कोई नहीं कहेगा निंदा चुगली बंद करो। कल से खूब लड़ाई झगड़ा करना, कोई नहीं कहेगा कि कथा में बैठ के हाथ से ताली बजाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। हम लोग आज ही तक आप लोगों को परेशान करेंगे। कल से आप लोग बिल्कुल फ्री। क्या करेंगे कल से आप लोग? क्या करेंगे? भंडारे का प्रसाद पाएंगे? क्या करेंगे कल से? वाह भैया जी कह रहे यहाँ से जो सीखे उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और सच कहूँ, अगर इतने लोग सुन रहे हैं, इतने में से एक का भी जीवन इस कथा से बदल गया ना, तो हमारा और पूज्य दीदी जी का 4-4 घंटे कथा गाना सार्थक हो जाएगा और आयोजक मंडल का कथा करवाना सार्थक हो जाएगा। राम जी रो रहे। जब बारिश बंद हुई तो राम जी बड़े क्रोध में एक बाण लेकर निहार रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बाण कहीं देखा लग रहा है। बोले, तुम पहचाने नहीं? इसी बाण से मैंने बाली को मारा था। तो बोले, 4 महीने बाद इस बाण की कैसे याद आ गई? कहा, जे हिसायक मारा मैं बाली, तेहि सन हतौ मूढ़ कह काली। आज शाम तक इंतजार कर रहा हूँ, अगर सुग्रीव मेरे पास नहीं आया, मुझे वो भूल गया है, तो कल सुबह होते ही जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु 1 मिनट का समय दीजिए। बोले, क्या हो गया? लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए भीतर और धनुष बाण तान के आए और कहा, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। आप कह रहे हो कि कल हम सुग्रीव को मारेंगे, हम अभी मार के आते हैं, बस आदेश करिए। राम जी ने दौड़ के पकड़ा, रे भाई रुको रुको रुको, मारना नहीं है। भय दिखाई ले आमहु तात सखा सुग्रीव। अगर सुग्रीव को मार दोगे तो फिर बंदरों को भेजेगा कौन? इसलिए मारना मत। जा ही रहे हो तो बाण दिखाकर डरा के ले आना। एक बार सुग्रीव आ जाए तो भूला भटका है, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। जब लक्ष्मण जी गए तो डर के आगे तो भूत भी नाचे। हाँ, डर के आगे भूत भी नाचे। कोई यहाँ ला के बंदूक लगा दे तो कितना हिम्मत वाला आदमी होगा, वो कहेगा भैया सारी संपत्ति ले जाओ, हमको छोड़ दो। वो कहेगा उठ जाओ तो उठ के खड़े हो जाएंगे, वो कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। डर के आगे तो भूत नाचे। लक्ष्मण जी ने जाकर सीधे सुग्रीव के कान पर AK-47 लगा दिया। बोले, मार दूंगा। राम जी को भूल गए, सोई हनुमान जी को आगे करके और अंगद को आगे करके क्रोध को शांत करवाया लक्ष्मण जी के। और हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव भगवान की शरण में आए। सेना की 4 टुकड़ी को 4 दिशा में भेजा गया। दक्षिण दिशा में हनुमान, नल, नील, जामवंत आदि पहुँचे। स्वयं प्रभा से भेंट हुई, समुद्र तट पर पहुँचे। जटायु के भैया संपाति ने सीता जी का पता बताया। अब सब बैठकर सोच रहे कौन उस पार जाएगा। अंगद जी ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं समुद्र लाघूंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। ये संशय कछु फिरति बारा, ये संशय कछु फिरति बारा। अंगद जी ने कहा, मैं जाऊंगा 400 कोस का समुद्र लांघ के। सब कहने लगे, बोली अंगद जी महाराज की जय हो।
पर अंगद जी ने कहा एक संशय है। क्या जी? ये संशय कछु फिरति बारा, ये संशय कछु फिरति बारा। चला तो जाऊंगा पर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा संशय के बात को हटाओ और हनुमान जी को जगाओ। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाना शुरू किया। अंगद कहीं कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुन हनुमाना। का चुप साधि रहूं बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। अरे भाई हनुमान जी को जगाया जा रहा, ताली तो बजाओ। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। का चुप साधि रहा बलवाना। तनय कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, ऋक्षपति सुन हनुमाना। का चुप साधि रहूं बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी को जगाना शुरू किया। हे हनुमान, तुम बल के निधान हो, तुम बुद्धि के निधान हो, तुम क्या नहीं कर सकते। हनुमान जी ऐसे बैठे हैं। जामवंत जी सोच रहे हैं प्लग तो लगा रहा हूं पर लाइट आ क्यों नहीं रही है, बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। तब ध्यान आया, ओ हो स्विच, वो क्या बोलते उसको, प्लग तो लगाया पर स्विच तो ऑन ही नहीं किया। और जब तक स्विच ऑन नहीं होगा लाइट जलने वाली नहीं है। अब स्विच ऑन किया। स्विच क्या है? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। और जहाँ स्विच ऑन किया सुनत ही भयो पर्वताकारा, सुन कलि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन वेद विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागौ जलन दिखारा। नाद जलन दिखारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनते ही हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए। हनुमान जी का शरीर तमतमाने लगा। क्रोध में बोले, जामवंत जी बताइए क्या करूं, रावण को वहीं पकड़ के मसल दूं, लंका सहित पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के समुद्र में डुबो दूं, रावण को सहायक को सहित पकड़ के लाके राम जी के चरणों में डाल दूं, समुद्र को लील जाऊं, समुद्र को लांघ जाऊं। आप बताइए मुझे क्या करना, अभी कहिए तो जाऊं, एक मुक्का मारूं रावण मर जाए। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं मोही, उचित शिक्षा दो मुझे करना क्या है। जैसे ही जामवंत जी ने सुना, जामवंत जी डर गए कहीं जाके एक मुक्का मारे और रावण मर न जाए। कहा बेटा रुको रुको, रावण हम जी मार लेंगे, तुम रावण को मत मारो, इतना करना। तुम क्या बोले? इतना करी हूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई। तुम बस राम जी का संदेश सीता जी को सुनाओ, सीता जी का संदेश राम जी को सुनाओ, बाकी काम राम जी कर लेंगे। जामवंत जी की बात बड़ी प्यारी लगी। अब सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है। सुंदरकांड का प्रारंभ कहाँ होता है? यहाँ जितने लोग बैठे आज की कथा से ये बात गांठ बांध के अपने घर ले जाना। सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत कौन है? बोले समाज के बड़े बुजुर्ग ही जामवंत हैं। और हनुमंत कौन है? बोले समाज के युवा लोग ही हनुमंत हैं। समाज के हनुमंतों को, युवाओं को जब बड़े बुजुर्गों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना अब सुंदरकांड का आरंभ होने वाला है। अब सुंदरकांड का, सुंदर जीवन का प्रारंभ होने वाला है।
जब युवाओं को बूढ़ों की बात अच्छी लगने लगे तो समझना कि अब सुंदर कांड यानी सुंदर जीवन शुरू हो रहा। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के ये चौपाई सब गाइए। सुनी हनुमंत विनय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी कही भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया मौसी तही देखी, होई काजू मोहि हरस विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते भैया मैं जा रहा हूँ, राम कार्य करके आऊँगा, तुम लोग दुख सहना पर यहाँ से जाना मत, मैं जल्दी ही लौट करके आऊँगा। सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खाकर दुख सहना पर यहीं रुके रहना, मैं राम कार्य करके जल्दी ही लौट आऊँगा। हनुमान जी ने पहले ही कह दिया दुख सह लो। क्यों? जो पहले दुख सह लेता है बाद में वो सुखी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ पहले सुखदाई होती है बाद में वो बड़ी दुखदाई होती है। संसार की जो वस्तु पहले सुख देती है ना, बाद में वही दुख देती है। आप नई गाड़ी खरीद के लाओ, कितना सुख देती है? देती है कि नहीं? कोई नया नया फॉर्च्यूनर खरीद के ले आए और पड़ोसी के दरवाजे पर न भी जाना हो तो भी उसके दरवाजे पर जाके 4 बार हॉर्न मारेंगे, न पूछे तो भी दिखाएंगे फॉर्च्यूनर लेके आए हैं। कितने का बड़ा? बोले 45 लाख। 4 बार हॉर्न बजाएंगे और बिठा के दिखाएंगे, देखो एसी क्या कूल कर रही है, आनंद आ गया, चलती है तो क्या बात करे महाराज। और वहीं 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, खटारा हो जाए फॉर्च्यूनर, तो फिर पड़ोसी के जब दरवाजे पे जाके हॉर्न मारेंगे।